मऊ के घोसी के लाखीपुर गांव में कार्यकर्ता सम्मेलन के लिए आकस्मिक बैठक कराने आए ओम प्रकाश राजभर ने ओबीसी आरक्षण को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के ओबीसी की जातियों को एससी कैटेगरी में शामिल करने के राज्य के फैसले पर रोक लगाने के फैसले पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अब यह राज्य सरकार और केंद्र सरकार का मामला है, इसमें नोटिफिकेशन जारी कर केंद्र को भेजा जाना चाहिए। वहीं पर लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने पर राज्य सरकार के पास कानून के रूप में वापस आना चाहिए, तब इसका लाभ लोगों को मिलेगा। जब ओपी राजभर से पूछा गया कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार और प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तब क्यों नहीं इन 18 जातियों के लिए नोटिफिकेशन जारी करके लोकसभा और राज्यसभा भेजा गया। इस पर राजभर ने कहा कि नेताओं ने कभी नहीं चाहा कि इन जातियों का भला हो। नेता दो मुंहा सांप होते हैं, पहले कुछ बोलते हैं फिर बाद में पलट जाते हैं। बोलते हैं कि मेरे बयान को तोड़ मड़ोड़ कर दिखाया गया होगा। राजभर ने अखिलेश यादव पर भी जमकर निशाना साधा। वाली जो बिल की रद्द कर दिया विधेयक, देखिए वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संविधान में व्यवस्था दिया, उस व्यवस्था के तहत प्रदेश सरकार प्रस्ताव पास करती है, दोनों सदन से पास होता है, फिर जाता है उच्च सदन लोकसभा और राज्यसभा, वहाँ पास होता है। उसके बाद तब RGI रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उसके पास जाता है, वो पंजीकृत करते हैं। फिर उसके बाद उसी रास्ते राज्यसभा लोकसभा होते हुए फिर विधानसभा वो कानून बन के आता है, तब वो प्रमाण पत्र जारी करने का आदेश पारित हो जाता है। लेकिन दुख इस बात का है, जो हम सावधान यात्रा की बात कर, फिर मैं अपने मुद्दे पर आ रहा हूँ कि सावधान यात्रा इसी नाते है कि जब कांग्रेस की सरकार थी उस समय भी समाजवादी पार्टी की सरकार यूपी में थी, बसपा की सरकार यूपी में थी, तब इन लोगों ने 17 जातियों के आरक्षण देने के सवाल पे यहाँ से प्रस्ताव, दिल्ली से प्रस्ताव पास करा करके क्यों नहीं RGI को भेजा। जब ये सत्ता में रहते हैं तब ये 17 जातियों का मामला हो, चाहे सामाजिक न्याय समिति का मामला हो, चाहे एक समान शिक्षा की बात हो, चाहे गरीबों के इलाज फ्री की बात हो, चाहे घरेलू बिजली के बिल माफी की बात हो, तो फिर ये लोग क्यों नहीं करते। इसी नाते हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता को सावधान कर रहे हैं कि इन नेताओं से सावधान रहो, ये धोखा देने वाले लोग हैं। आज जो कोर्ट ने खारिज किया है वो समय नहीं आता। अगर RGI ने मुहर लगा दी होती, अगर ये लोग पास करा दिए होते तो आज वहाँ कोर्ट का मुहर लगाने की, रिजेक्ट करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। क्या लग रहा है केवल चुनावी नखरेबाजी करते हैं लोग। देखिए नेता, मैं बार बार कहता हूँ, नेता दो मुहैया सांप होते हैं। जभी आपके सामने ओम प्रकाश राजभर बयान दे रहे हैं ना, थोड़ा सा टेढ़मेढ़ बोल दिए, आपने टीवी पे चला दिया, फिर ओम प्रकाश राजभर बोलेंगे तो तोड़ मरोड़ के दिखाया जा रहा है। ये नेता का बयान। तो इस नाते नेता सही लड़ाई, 69,000 शिक्षक भर्ती, एक दिन मेरे कार्यालय पर 500 से 600 बच्चे घेर लिए मुझे। मैंने मुख्यमंत्री से बात किया, कोशिश किया, बात नहीं हुई, फिर मैंने मैसेज दिया तो शाम को टाइम मिला, मैं चला गया। वहां जाने पर मुझे लगा कि अगर ये पिछड़ों के हितैषी बसपा और सपा हैं तो ये 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट का आरक्षण जो अनियमितता हुई है, मुख्यमंत्री ने भी स्वीकार किया और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी स्वीकार किया, हाई कोर्ट ने भी स्वीकार किया। वो 19,000 पद लगभग लूटा गया। क्या अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के 23,000 पद लगभग लूटा गया। क्या अखिलेश यादव जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर के इसका समाधान नहीं करा सकते? मायावती जी उनसे मिलकर समाधान नहीं करा सकती? किस बात की लड़ाई ये लोग लड़ते हैं? मैंने वहाँ इस दिन महसूस किया कि जिस क्षमता हमारी जितनी थी उतना हमने वहाँ बात की। अगर अखिलेश जी जाके कहें कि इसको समाधान किया जाए, ये जितने लोग लड़ रहे हैं हाई कोर्ट में मुकदमा, उनको इकट्ठा करके मायावती जी पहल करें। ये हित नहीं चाहते, ये मायावती जी अखिलेश जी आपसा में लड़ रहे हैं कि कौने के कौन पटक दे। देखिए इसी बात पे जो हरिनारायण राजभर पूर्व सांसद कहते हैं कि अगर ओम प्रकाश राजभर बीजेपी से करीब रहते तो राजभरों को आरक्षण मिल गया होता, उन्हीं को जैसे लोग जाता है। का करत रहा का मना कैली दिया काहे नहीं देहले। अरे पी के झड़िया मस्त रहा मर्दे, झूठ पे मत चिल्लाओ। सही बात है। बता दें कि राजभर मौका देखकर पाला बदलते रहे। विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी से गठबंधन तोड़कर सपा में जा मिले, लेकिन जबकि सरकार बीजेपी की बन गई है तो फिर से सपा से दूरी बना ली है। इधर भाजपा सरकार ने उन्हें Y कैटेगरी सुरक्षा भी प्रदान की है।